हेलो एवरीवन, स्माइल मेहंदी क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो क्या आज कुछ नया किया जाए, इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना आज हम फुल हैंड करें। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है घूंघट वाली ब्राइड, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कुछ। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक कुछ यूनिक बनाया जाए, जो कि अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताया शायद किसी ने, शायद मे बी हो सकता है, बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया अभी तक तो नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा रिवील कर देते हैं हम कि क्या हम आज मैंने ये ब्राइड का फुल हैंड ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया है। फेस कैसे बनाते हैं, बॉर्डर कैसे बनाते हैं, पिकॉक कैसे बनाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में है। तो देर किस बात की है, चले। अरे रुको, उसके पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, अदरवाइज नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और इसका पेस्ट, इसका कोन कैसे बनाया मैम, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको पता ही है। मैंने पहले ही हिना पेस्ट की, हिना कोन की रेसिपी डाल दी है, आप लोग वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको ये फिगर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए, ये ट्यूटोरियल पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए, तो क्या करना होगा? लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। और शेयर किस किस को करना है? उन लोगों को जो लोग बिगिनर्स है, या जो लोग प्रो है, या फिर जो वो लोगों को जिन लोगों को ये सीखना है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जितना आप लोग प्यार देंगे मैं उतनी ही ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो चलो देर नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग 3/4 फेस ड्रॉ करेंगे। इसका बेसिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस ब्राइड फेस में क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसेंशियल्स है। जैसे कि महाराष्ट्रन ब्राइड में है, जूड़े पर वो पिन लगाते हैं और सामने जो माला पहनते हैं, वो सारी चीज़ें, हेयर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, सब कुछ। इसे सिंपली आपको इस तरीके से देखना है कि एक आपको ओवल शेप बनाना है, उसमें आपको सेंटर लाइन खींचकर उसे 3/4 फेस कंप्लीट करना है। देन गर्दन में आपको शेड देना है और ज्वेलरी बना देना है। इसका फुल ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में मैं लेकर आ जाऊंगी, सो आगे आप वो भी देख लीजिएगा। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसकी साड़ी को हम कंप्लीट कर देंगे। जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ में हम लोगों ने एक बॉर्डर दी है जिसकी डिज़ाइन डाली है। अगर इसका भी ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किसी चीज़ का ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आगे वाली आपके इंटरेस्ट की वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी। चलिए तो जूड़ा मनी बना दिए जाए। अब आगे फेस के आगे थोड़ा सा मैंने शेड दिया ताकि फेस थोड़ा हाईलाइट हो। देन नीचे एक बॉर्डर करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने बैक साइड में जूड़ा और उसके ऊपर गजरा बना दिया है और जूड़े को फिल कर दिया है। अब थोड़ा सा डार्क एंड लाइट का शेड देना था, इसलिए मैंने शेड दा के थोड़ी सी लीव्स दे दी है, जिससे वो बालकनी जैसा लगे। क्योंकि ब्राइड जो है मैंने एक बालकनी को एज्यूम करके बनाई है कि बालकनी के बाहर एक ब्राइड खड़ी है। ओके, देन बालकनी में हम लोग एक जाली बना देंगे। इसका ट्यूटोरियल भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सभी लोगों को शेयर कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर की स्पेस हम लोगों ने छोड़ दी है। ये हम लोग बॉर्डर की स्पेस छोड़ रहे हैं एंड इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक पिकॉक। पिकॉक दिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत इजी, आप आराम से देखना। मैंने बहुत स्लोली आराम से बनाया है इसे। सबसे पहले हम लोग उसका पंख ड्रॉ कर देंगे, देन उसका फेस ड्रॉ करेंगे। फेस ड्रॉ करने के बाद हम उसकी एंडिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जिससे हम वो राइड जो उसका राउंड है वो प्रॉपर ले सकें। एंड हम उसकी चोंच ड्रॉ कर देंगे। चोंच ड्रॉ करने के बाद हम एक सेंटर पार्ट ड्रॉ करेंगे, जिस सेंटर पार्ट को हम लोग एक पान के शेप में लेंगे, लाइक अ ड्रॉप, लाइक दैट।
ओके, एक पान का शेप मान लीजिए या आप जो भी शेप उसे बोलना चाहे। देन उसके ऊपर हम 2 से 3 अंडरलाइन करेंगे। देन उसी शेप का हम लोग सेंटर पार्ट लेकर ऊपर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे सेम, बट थोड़ा बिगर साइज में, लाइक दैट। और पंख के यहाँ ले जाकर हम लोग उसे ख़त्म कर देंगे और यहाँ हम उसके मोर के सिर पर जाके कंप्लीट करेंगे। देन मैंने सेम डिस्टेंस पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी है जो कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस में होनी चाहिए। और कहाँ से ड्रॉ करी, किस आकार में ड्रॉ करी, सेम टू सेम उसी आकार को हमने आगे बढ़ा दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। पहले आप सिर्फ पिकॉक बनाना सीखना, देन आप आगे बढ़ना। और जो लोग इस वीडियो को देखकर इसे ट्राई करें, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, मेंशन ज़रूर करना अपनी स्टोरी पर, जिससे मैं इंस्पायर होकर आपको और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। उसका हमें मोटिवेशन मिलता है। देन हम उसके ऊपर 2 से 3 अंडरलाइन फिर से करेंगे। आपको बार बार अपना कोन पोंछते रहना, अदरवाइज जो नीब पर जो जम जाती है मेहंदी, उससे आपको आगे परेशानी हो सकती है फिनिशिंग में। ओके, देन हम लोग उसके ऊपर एक और अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन आपको कोन को उठाकर करनी है, घिसकर नहीं करनी है। देन हम इसका जो एंडिंग है उस पर हम एक सर्कल में थोड़ी सी कर्व में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उसके ऊपर मैं कुछ ऐसे ड्रॉप्स बना रही हूँ जो कि डार्क में देना चाहूँगी। सिंपली, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाए हैं, जिससे कि वही शेप आए। ड्रॉ इस तरीके से करना है कि वही शेप आए आपका। और इस तरीके से मैंने यहाँ फेस पे ले जाकर कंप्लीट कर दिया उसे। अब एक साइड और मोर का पंख बनाने के लिए हाफ पंख मैंने ड्रॉ किया है। देन वापस इस साइड भी हम लोग वही कंप्लीट कर देंगे। जो हाफ है उसे हाफ ही ड्रॉ करना है, आपको फुल ड्रॉ नहीं करना है। जितनी स्पेस में आपको दिख रहा है, जैसा कि फ़ोटो में दिखता है वैसा ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से। अब हमने मोर के आँख ड्रॉ कर दी है। देन सेंटर पार्ट करके उसे एक साइड से सारी लाइन बारीक बारीक ड्रॉ करनी है। जिस शेप में करनी है वो आपको दिख ही रहा है। एंड देन हम इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। सारी अंडरलाइन जितनी भी होगी उसे हम डार्क कर देंगे। देखिए इस तरीके से, जिससे वह उठ के दिख पाए। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन प्रॉपर दिखना चाहिए। पीकॉक में सिर्फ वही चीज़ होती है जो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बता सकती है। अब हम बाकी चीज़ों की भी अंडरलाइन कर देंगे और पंख को फील कर देंगे। उसमें एक अंडरलाइन और करी है मैंने। देन मैंने एक स्पाइरल ड्रॉ करके उसके ऊपर स्कैलप्स ड्रॉ कर दिए। अब स्कैलप्स, 2 स्कैलप्स के बीच में एक स्कैलप बनाओगे तो पंख प्रॉपर दिखेगा। आपको 2 स्कैलप के बीच में एक स्कैलप बनाना है जिससे वो पंख प्रॉपर दिखे। और हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अपर पार्ट हम डार्क कर देंगे जो कि अंडरलाइन किया था। देन हम उस स्पाइरल को भी डार्क कर देंगे एंड पूरी अंडरलाइन को एक बार और डार्क कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट जो पंख मैंने बनाया था उसको भी सेम वे में आपको स्केलप्स डाल के ड्रॉ करना है। और नीचे एक अंडरलाइन और दे दी है मैंने, जो राउंड हम लोगों ने दिया था। अब मैं एक अंडरलाइन और देकर उसके ऊपर स्केलप्स ड्रॉ करूँगी। अब आप कहेंगे कितनी सारी अंडरलाइन कर रहे हैं। आगे आगे देखिए, आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि हर एक में एक एक चीज़ छुपी हुई है। हर अंडरलाइन में एक एक चीज़ छुपी हुई है। देखिए स्केलप्स डालेंगे हम लोग। स्केलप्स की साइज़
ध्यान रखना, कोशिश करना कि सेम आए। जितना बड़ा जितना लंबा आप ले रहे हैं सेम टू सेम उसका साइज़ आना चाहिए। ये बेसिक्स में सिखाया जाता है और लोग बेसिक सीखते नहीं हैं। बेसिक नहीं सीखोगे तब तक फिनिशिंग नहीं आएगी। अब मैंने एक डॉट देकर ऊपर एक पंख निकाल दिया है। एंड देन मैं ये सारे बॉक्सेस को मैं अब डार्क कर दूंगी। आप चाहें तो इसे मोटा कोण कट करके भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे कि मैंने कोण चेंज किया है, मोटा कोण करके पहले अंडरलाइन करना, देन बीच का फिल करना आपको, जिससे फिनिशिंग प्रॉपर दिखेगी और प्रॉपर भरा हुआ शेप दिखाई देगा। एक नज़र नीचे ब्राइड पे भी डालिए, कितनी सुंदर लग रहा है जितना शेड मैंने दिया है। पहले शेप में ब्राइडल फेस मैंने इसलिए ड्रॉ किया है जिससे कि मुझे एक अलाइनमेंट मिल सके। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब अलाइनमेंट का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। किसी रेफरेंस को लेके हम जो प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, देन उसके ऊपर बॉर्डर, देन उसके ऊपर एक और बॉर्डर जो एडवांस बॉर्डर होती है, देन उसके ऊपर मैंने पीकॉक दे दिया है, जिससे मुझे स्पेस का अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ मुझे डार्क लेना है, कहाँ मुझे लाइट लेना है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में डिस्क्रिप्शन में सिखाती हूँ। अगर किसी को भी क्लास लेना है तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके न्यू बैच में जो अपकमिंग बैच है मेरी, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। सो नीड नॉट टू वरी, जस्ट कम। और अगर जो नहीं आ सकते वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखकर आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे आपको भी ये सारी चीज़ें आ जाएगी। कोशिश मैं यही करती हूँ जितना सिंपल रख सकूँ उतना सिंपल रखती हूँ डिज़ाइन को। ये बड़ी जो है कि कठिन डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने में ईजी है अगर आपको टेक्निक्स पता हो, और दिखने में कठिन है। जब हम लोग बनाते हैं हमें टेक्निक्स पता होता है तो बहुत सिंपल लगती है हमें डिज़ाइन। इसलिए टेक्निक को पूरा ध्यान रखना, एक भी चीज़ भूलना मत और एक भी चीज़ मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड में पूरा रिजल्ट देख कर ही जाना। फिर से मैं कोण चेंज करती हूँ अपना, और अब मैं अंदर शेडिंग देने वाली हूँ जिससे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बना रहे। हमें 3 शेड्स देखने होते हैं, डार्क, ग्रे और वाइट। ये कॉन्सेप्ट होता है मेहंदी का कि अगर आपका हाथ फिनिशिंग वाला सुंदर या एक आर्टिस्टिक वर्क दिखे तो आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। जैसा कि मैंने बाहरी पार्ट में डार्क पोर्शन दे दिया है, देन मैंने बीच में जो लाइन दी है वो वाइट दी है, देन उसके अंदर मैं वाइट के साथ में ग्रे वर्क कर रही हूँ। ग्रे वर्क मतलब शेडिंग, जिससे वो तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहे, डार्क, वाइट और कॉम्बिनेशन डार्क, वाइट और ग्रे। ये तीनों अगर आपकी एक डिज़ाइन में प्रॉपर शेड में हैं तो आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखने वाला, अट्रैक्टिव दिखने वाला है। आप लोग सोचते हैं ना ये बड़े बड़े आर्टिस्ट की डिज़ाइन इतनी सुंदर क्यों दिखती है, क्योंकि ये तीनों रूल फॉलो करते हैं। ये एक रूल है, ब्लैक, ग्रे और वाइट। अगर आप इसी फोटो को ब्लैक एंड वाइट करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर शेड दिखाई देगा। एक तो ब्लैक दिखाई देगा, एक ग्रे दिखाई देगा और एक वाइट। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रखना। ये बहुत प्यारी टिप है, इसको नोट भी कर सकते हो आप लोग। बड़ी सावधानी से आपको ये करना है। जितना ब्लॉक मैंने बनाया है, जितना एक स्क्वायर बना है, उस स्क्वायर के नीचे की साइड से मैं पूरा फिल करना स्टार्ट करूँगी और ऐसा लगेगा लाइक छोटी छोटी सी बॉर्डर मैंने छोड़ दी है। और ये जो शेडिंग है आपको डार्क राउंड 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 करके देनी है। आपको इसे भरना नहीं है, डार्क से राउंड राउंड करके शेडिंग देनी। बहुत ही कम मेहंदी निकालनी है कोन में से और उसे बिल्कुल बारीकी से करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। हम जैसे राउंड सर्कल मोशन में आपको इसे ड्रॉ करते जाना है।
ट्रायंगल लेते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट आता है एंड, बहुत ही प्यारा रिजल्ट आता है। सो आप उसे बड़े ही प्यार से कंप्लीट करना। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मेहंदी अगर बनाना है तो पेशेंसली वर्क करना होगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो फिनिशिंग बहुत ही जल्दी बिगड़ जाएगी आपके हाथ की। और मेहंदी में सबसे ज़्यादा फिनिशिंग मैटर करती है। आप कोई भी डिज़ाइन ले लो, अगर आपकी फिनिशिंग नहीं प्रॉपर दिख रही है, वो डिज़ाइन किसी काम की नहीं है। सो क्या आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आ रही है? तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब नेक्स्ट फिगर कौन सा ड्रॉ करें, उसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ब्राइड आपको नेक्स्ट फिगर में चाहिए, या फिर आपको बेसिक्स चाहिए। दोनों आप मुझे बताइएगा कि इसका फेस कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिक्स भी बताइए, तो मैं वो भी वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सभी के साथ शेयर करना होगा, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, ताकि वो लोग भी इसे देखकर सीख सकते हैं। और स्पेशली आप टीनेजर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकें मेहंदी आर्ट से। मेहंदी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपका 10 से 15 रुपये का जो कोन होता है, आपको उसे बनाना है, देन आपको एक पेपर लेकर स्टार्ट हो जाना है। बस ये पैसा आपका लगता है। मात्र 20 रुपये में आप अपना मेहंदी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डिज़ाइन। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करना बंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं वो आर्टिस्ट बन गए तो उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दी। वो क्लासेस लेते हैं, उसमें उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। वो अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करते, वो क्लासेस में ही प्रैक्टिस हो जाती है उन लोगों की। सो अगर आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। डेली 1 घंटा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप बिगिनर्स हैं। अगर आप प्रो है तो आप 1 से 2 घंटे की क्लासेस लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए प्रॉपर शेड दिख रहा है आपको, ग्रे एंड वाइट और ब्लैक का। ये जो शेडिंग है, इसकी टेक्निक में एक अलग से और वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स में, कि ये शेडिंग कैसे करते हैं, डार्क से लाइट में कैसे आते हैं, लाइट से डार्क में कैसे जाते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे लाइट है, ऊपर जाके थोड़ी डार्क की है मैंने शेडिंग, जिससे इसका प्रॉपर शेड दिखे। मोर के पंख में क्या होता है, ऊपर की साइड डार्क होता है, मोर ब्रॉड होता है, और नीचे की साइड आते आते वाइट होता जाता है। आपने देखा ही होगा। और मोर की सुंदरता हमेशा उसकी आँख, चोंच और उसके पंखों के कारण ही होती है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है उसके पंख बनाते वक्त। अब हम उसे डार्क कर देंगे। जो फर्स्ट वाली लाइन थी हम लोगों की 2, उसको हम डार्क कर देंगे। देखिए अब आप इस साइड का देखिए और उस साइड का देखिए, बगैर डार्क किए, इसलिए हम लोगों ने इतनी लाइंस ड्रॉ की थी। बड़े ही आराम से बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा। बहुत ही इजी है। टेक्निक्स आपको पता है, ट्रिक आपको पता है, तो देर किस बात की, ट्राई कीजिए जल्दी से। कोई भी अभी आपको अगर घर पर प्रैक्टिस करना है तो आप मार्केट के कोन से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, हिना पेस्ट कैसे बनाते हैं। हिना पेस्ट की रेसिपी पूरी मैंने शेयर की है। अब मैंने जो फेस को थोड़ा जो है शेडिंग दी है, क्योंकि मेरा जो पंख था वो डार्क था, इसलिए मैं यहाँ वापस डार्क नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने फेस की शेडिंग दे दी है। एंड देन मैंने कुछ लाइंस खींची है, एंड देन स्कैलप्स देंगे, जो कि मेहंदी का रूल होता है
3 thin line एंड स्कैलप्स एंड 2 thin line को फिर हम थिक कर देते हैं। देन बड़े स्कैलप्स लेंगे और उसे डार्क कर देंगे। अब नीचे की साइड हम लोग उस पंख को प्रॉपर और सेंटर में हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके ऊपर स्कैलप्स लेंगे। एंड बाकी जो हिस्सा बच रहा है उसे हम डार्कली फील कर देंगे, बिकॉज नीचे कुछ भी डार्क नहीं है, इसलिए हम उसे डार्क फील कर सकते हैं। आहिस्ता से आराम से कीजिएगा, कहीं से बाहर नहीं निकले, शेप खराब नहीं होना चाहिए अगर आप जब भी आप फील कर रहे हैं। यहीं से भी हम डार्क फील कर देंगे और उसमें एक अंडरलाइन दे देंगे। देखिए हमारा पीकॉक हो चुका है कंप्लीट। और सभी दूर हम लोगों को डार्क फिर से करना है उसकी अंडरलाइन, जिससे कि वह बहुत अच्छे से रचे। ये हैबिट आप सभी डाल लीजिए, जो भी हिना आर्टिस्ट बनना चाहता है ये हैबिट ज़रूर डालिएगा। कभी भी जल्दीबाजी में नेक्स्ट हम स्कैलप्स देंगे अपना। स्कैलप्स देने के बाद मैं एक छोटी छोटी सी आँखों की तरह पत्तियाँ बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी स्पेस छोड़कर। ओके, यहाँ जो बीच में स्पेस बचा है यहाँ बॉर्डर बनाने के लिए। अब मैंने इसे जूम किया है और आप लोगों के लिए ये क्योंकि टफ पड़ती है, इसे ध्यान से देखना। और ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं दिखेगी तब तक इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बनेगी। 3 लीव्स बनेगी यहाँ। 3 लीव के बाद मैं स्टार्ट करूँगी सेकेंड। हमेशा फर्स्ट लीव के एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके हम थोड़ा सा कर्व देके, एक और कर्व देके और इसे छोड़ देंगे। देन फिर से जैसे इस वाली में किया था सेम टू सेम अदर्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। देन हम फ्रंट वाली कंप्लीट करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ अंदर एक ना स्पाइरल देना है। अब स्पाइरल कैसे देते हैं देखिए, क्लियर देखिएगा नेक्स्ट वाले में। इधर से बड़ा सर्कल बनाया, इधर से छोटा।
सेम इस साइड भी करेंगे। ये सेकंड दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, पहले इधर का फिर उधर का। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा वो कैसे बनाया और ये कैसे बनाया, इसे माइंड में रखिएगा जिससे फ्लो बना रहेगा आपका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अंदर की साइड से कर्व्स। ये हमने कर्व दे दिए, सभी में ऐसे ही करेंगे हम लोग। उस लाइन को कंप्लीट करते जाएंगे और कर्व देते जाएंगे। अब नीचे की साइड आएंगे हम लोग, एक एक कर्व और मैं दूंगी क्योंकि आगे स्पेस थोड़ा खाली दिख रहा था। ऊपर भी 2 दी है इसलिए नीचे भी 2 देना, मैंने सोचा कि नीचे भी थोड़ा 2 दे देते ताकि वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे की साइड भी सेम टू सेम वैसे ही कर्व्स देने के लिए, बट इसे जो लिंक करना है वहाँ से करना है ना इजी। ये मैंने हरिन सर से सीखी है, वो भी ऐसे ही बोलते थे, है ना इजी। मैंने कम से कम इसकी 50 से 60 बार प्रैक्टिस की तब जाके ये मुझसे फ्लो बन पाया है। सो आप लोगों को भी काफ़ी प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, बार बार देखना है इसे रिवाइंड कर करके, तभी आपको आएगा। और जिसका एक बार में आ जाए मतलब आप तो जीनियस हैं। चलिए अब अंदर को फील कर देंगे, आइट साइड सब दूर ये जो स्पेस बच रहा है उसे फील कर देंगे, कुछ स्पेस बचेगा उसमें हम सर्कल डाल देंगे। ओके।
अब हम नीचे की साइड बंधनवार बनाएंगे। लाइक किसी भी घर के बाहर जो बंधनवार बनते हैं हम वो बनाएंगे। तो जिगजैग की लाइन से हम लोग इसे ड्रॉ करते जाएंगे। थोड़ा चौड़ा चौड़ा जो करेंगे कि चार चार पाँच पाँच लड़ियाँ इसमें लटक रही है वैसे। देन इसके ही अपोज में एक और, जैसे हम एक दूसरे के अंदर एक और डालते हैं ना, उसी टाइप से दरवाजे पर जिस तरीके से हम लोग लटकाते हैं दिवाली पर, उसी टाइप से। दिवाली आने वाली है तो आप लोग भी ये करेंगे, इसलिए ये थीम रखा है मैंने इसका। अब एंगल का फ़र्क है, इसलिए देखिए ब्राइड कैसी दिख रही है। अब यहाँ एक नीचे से झुमका टाइप से लटका देंगे उसी बंधनवार का, ताकि ये जो थंब की साइड जो स्पेस बच रहा है वो भी कवर अप हो जाए। एंड देन उसके राइट साइड लाइन्स ही लाइन्स, लाइन्स ही लाइन्स जिगजैग वाली देना है आपको। झुमका देने के बाद हम नीचे स्पाइरल देकर जो लास्ट के जो लूम्स होते हैं वो बना देंगे सर्कल की तरह, और उसे आइट साइड डार्क कर देंगे।
सेम टू सेम हम लोग सभी में करेंगे। एंड देन जो बच रहा है स्पेस हम उसे डार्क कलर में फिल कर देंगे, क्योंकि ये ग्रे है और पीछे नीचे वाइट है, सो ब्लैक का कॉम्बिनेशन देना ज़रूरी है। डेट्स वाई हम इसमें जो बीच में स्पेस बच रहा है उसे हम पूरा फिल अप कर देंगे। इस तरीके से पूरा जितना भी स्पेस बच रहा है उसे डार्क कर देंगे। अब हम थंब कंप्लीट करेंगे। थम्स और फिंगर में एक सिनेमेट्रिक लुक आए, दैट्स वाई हम ये जो ऊपर बॉर्डर ली थी इसी से सिमिलर बॉर्डर फिंगर्स में और थम्स में लेंगे। आप आगे देखते रहो, एंड में लीव्स के साथ करूँगी। इन लीव्स को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में ले जाते प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ता है, और उसमें खाली आपको उसे डायरेक्शन देनी है जिससे वह शेप ले ले। इस टाइप से हम पूरी लीव के साथ इसको एंड करेंगे, क्योंकि लाइट डार्क का जो कॉम्बिनेशन हमें रखना है इसलिए।
सेम बॉर्डर हमने कंप्लीट करी, लेकिन यहाँ हम शेड देंगे क्योंकि यहाँ हमें वाइट भी स्पेस लेना और ग्रे स्पेस भी लेना है। दैट्स वाई हम शेड लेंगे। ऊपर की साइड जैसे डार्क किया था वैसे डार्क नहीं करेंगे। ओके, सेम चीज़ हम अदर फिंगर्स के साथ भी करेंगे। यहाँ मैंने बॉर्डर डिज़ाइन चेंज किए। यहाँ मैंने लिए हैं डायमंड शेप्स, दो डायमंड शेप हर किसी में आएंगे और सेम टू सेम जैसे स्पेस छोड़ी थी उतनी स्पेस छोड़ के आपको यहाँ बनाना है। ये थोड़ी इजी पड़ेगी, तो अगर आपको वो नहीं आए तो आप ये वाली भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, बस फ्लो सेम होना चाहिए। ये एंड जब हम लीव्स के साथ करते हैं तो उसके जस्ट बाद हमको जो अपने बोट होते हैं उन्हें नहीं फील करना है, उसमें थोड़ी स्पेस छोड़कर हमें फील करना है। थोड़ी स्पेस बीच में रखनी है जो वाइट स्पेस होगी। ओके, जिससे ही इसका लुक आएगा। अदरवाइज अगर ये और वो अगर मिक्स हो गई लाइन तो उसका लुक नहीं आएगा। सेम मैं चारों फिंगर बनाऊंगी, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाई है मैंने। अब इसे हम कंप्लीट कर देंगे। आपको हाथ कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिएगा। और स्माइल मेहंदी क्रिएशन के साथ इसी तरह आप लोग बने रहिए। देखिए, प्रॉपर शेड, प्रॉपर वाइट एंड डार्क, ग्रे, वाइट ग्रे और वाइट, ब्लैक वाइट और ग्रे, सॉरी ब्लैक वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है आपको प्रॉपर। इसी तरीके से सिनेमैटिक लुक में आपको वीडियो भी क्रिएट करना है। सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको। देखिए फाइनल लुक। होने वाली महाराष्ट्रन ब्राइड्स को शेयर कीजिएगा।